तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम लोग ईश्वर के परिवार के विषय में मनन चिंतन करते हैं। आज पवित्र वचन में प्रभु हमसे और समस्त श्रोताओं से, समस्त वचन के सुनने वालों से ये बताना चाहता है कि वास्तव में प्रभु का परिवार और उनके परिवार में उनके संबंधी कैसे होते हैं। आज हम लोग इस बात पर मनन चिंतन करते हैं। आज पहला पाठ हम लोग देखते हैं मीका नबी के ग्रंथ, उसके अध्याय 7 पद संख्या 14, 15 और 18 से 20 तक। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई है। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलाद में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा को पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसी कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा, मीका नबी के द्वारा अपना संदेश संसार भर के सभी एक आज्ञाकारी या यूं कहें ईश्वर के वचन के पालन करने वाले शिष्यों के प्रति अपने संदेश को पहुंचाते हैं। जो प्रभु के वचन पर चलते हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके लिए ईश्वर का वचन है। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। जिस प्रकार एक चरवाहा अपने चरवाहे के डंडे को लेकर के अपने भेड़ को चराता है, जिससे कि वह अपने भेड़ों को अनुशासन में रख सके। इसलिए मीका नबी कहते हैं कि एक बार फिर तू अपने उस डंडे को अपने हाथ में उठा और अपने भेड़ों को चराने की कृपा कर। जो तेरी भेड़ें तितर बितर हो गई हैं, जो मार्ग से भटक गई हैं, उन्हें एक बार फिर से तू अपनी झुंड में लाने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई है और प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलाद में चरने दे। जो भेड़ें बंजर भूमि में अकेली पड़ी हुई है, सुनसान वीरान जगहों पर पड़ी हुई है, उन्हें फिर से तू हरी भरी चराइयों में और शांत शीतल जल के झरने के पास ले चलने की कृपा कर। जैसा कि तूने हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा किया था, हमारे पूर्वजों से वायदा किया था। मेरे प्रियो, आज प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा, मीका नबी के द्वारा परमेश्वर हमसे और आप सारे लोगों से कहता है कि मैं अपने उन सारे भेड़ों को जो अनुशासनहीन हो चुकी हैं, उन्हें एक बार फिर से अनुशासित करूंगा, उन्हें सत्य के मार्ग पर ले चलूंगा। वचन कहता है कि जिन दिनों तूने हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे समान ऐसा कौन ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है।
मेरे प्रियो, मिकाह नबी बताते हैं कि तू अपने उस दंड को, उस राजदंड को या अपने चरवाहे की लाठी को उठा करके अपने भटकी हुई भेड़ों को फिर से चराने की कृपा कर। और ईश्वर, आप इस बात का भली भांति स्मरण रखना कि आपके समान संसार में कोई प्रभु, कोई ईश्वर नहीं है जो कि अपनी प्रजा पर सदैव क्रोध बनाए रखता है, जो अपने प्रजा का पाप अनदेखा नहीं करता है। मेरे प्रियो, प्रभु जो दया का सागर है, जो करुणा का सागर है, वह अपने वायदे और अपने प्रतिज्ञा के अनुसार पापों और गुनाहों में पड़ी हुई उन एक एक भेड़ों को फिर से अपने उस लौह दंड के, राजदंड के, या यूं कहे चरवाहे के दंड के सहारे पुनः अपने राज्य में वापस लाएंगे। उन पर दया करके, न कि उनके पापी स्वभाव के कारण उन पर क्रोध करके, बल्कि एक एक व्यक्तियों पर दया करके। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि तेरे समान कौन ईश्वर है जो लोगों के पाप हरता है और उनके गुनाहों के कारण उन पर अपना क्रोध बनाए नहीं रखता। मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन, सांसारिक जीवन पापों और गुनाहों भरा पड़ा हुआ है, अहंकार और नफरत से भरा पड़ा है। लेकिन प्रभु अपने स्वभाव के कारण, प्रभु अपने दीनहीन हृदय के कारण, वह अपने उन बच्चों को जो भटक चुकी हैं, जो बहक चुकी हैं, उन पर अपनी दया बनाए रखता है, उन पर क्रोध नहीं करता। इसलिए वचन कहता है कि वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा, हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। ये ईश्वर का स्वभाव है। प्रभु किसी पर दोष लगाने या किसी को दंड देने नहीं, परंतु वह उन एक एक खोई और भटकी हुई भेड़ों को वापस लाने के लिए इस जगत में आया। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहते कि मैं किसी पर दोष लगाने नहीं, परंतु जिस महान उद्देश्य के लिए, जिस बड़े कार्य के लिए पिता ने मेरा चुनाव किया है, मैं उसे पूरा करने के लिए इस जगत में आया हूँ। और मेरे पिता का कार्य है, मेरे पिता की इच्छा, मर्जी और यूं कहें उसकी योजना यही है कि जो लोग पाप में भटक चुके हैं, जो गुनाहों के दलदल में फंस चुके हैं, मैं उन्हें वहां से फिर वापस लाऊं, ना कि उनके पापी स्वभाव के कारण, पापी जीवन के कारण उन्हें दंड दूं। मेरे प्रियो, आज ईश्वर हमसे और आप सारे लोगों से अपने रिश्ते को घनिष्ठ बनाता है, और हमारा रिश्ता उनसे घनिष्ठ तभी होता है जब हम लोग अपने गलतियों को मानते हैं। प्रभु का स्वभाव यह है क्षमा करना, और हमारा स्वभाव ये होना चाहिए कि हम अपने गलतियों को माने, तभी तो गुनहगार और क्षमा करने वाले का आपसे रिश्ता मजबूत होगा। परंतु यदि प्रभु क्षमा करने के लिए तत्पर और तैयार हैं, लेकिन हम अपने गलतियों को नहीं मानते हैं, हम अपने आप को कठोर बना करके रखते हैं, तो शायद वचन कहता है कि वह अपने गुनाहों के कारण मुझसे कोसों दूर पड़ा हुआ है। उसके गुनाह ने उसे मुझसे छुपा दिया। जिस तरह आदम और हवा ने गुनाह किया, वह ईश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, वह छुपने लगे। लेकिन जब मनुष्य पश्चाताप करता, अपने गलती को मान करके ईश्वर के निकट में आता है, वह प्रभु जो आदि से अनादि काल तक अपने स्वभाव से बंधा हुआ है, जो सच्चा और अपरिवर्तनीय है, वह प्रभु हम पर दया करता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही वही है, उसका व्यवहार ही वही है। आज हम लोग देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार, उसके अध्याय 12 पद संख्या 46 से 50 तक वचन कहता है कि ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उनसे कहा, कौन मेरी माता, कौन है मेरे भाई?
और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो ये है मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। मेरे प्रियो, वास्तव में एक सांसारिक या यूं कहे ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय संबंध कैसा होता है। प्रभु परिवार के विषय में, विशेष करके अपने परिवार के विषय में, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रभु इस संसार के नहीं थे, वे स्वर्ग से आए हुए थे। लेकिन इस संसार में माता मरियम के द्वारा उत्पन्न हुए, पैदा हुए, एक मनुष्य से पैदा होने के बाद भी वह सांसारिक रिश्तों को अत्यधिक महत्व नहीं देते, परंतु वह अपने स्वर्गीय महत्व को, स्वर्गीय रिश्तों को बनाए रखने के लिए, स्वर्गीय रिश्तों की मजबूती के लिए वह विशेष जोर देते हैं और उसी पर वे लोगों को शिक्षा देते हैं। प्रभु जब लोगों को सुसमाचार का संदेश सुनाते हैं तो कुछ लोग प्रभु के पास आकर के कहते हैं कि आपकी माता और आपकी भाई घर के बाहर हैं, आपके माता और आपके भाई घर के बाहर हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। आपके माता, आपके भाई घर के बाहर हैं और वह आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे प्रियो, वास्तव में यदि हम लोग ईश्वरीय चुनाव में चुन लिए गए हैं, प्रभु ने यदि हमें चुन लिया है, तो याद रखना प्रभु की दृष्टि में मुख्यतः दो प्रकार के परिवार होते हैं। एक परिवार जो सांसारिक परिवार है, जिसमें खून के रिश्ते हैं, जिसमें सांसारिक रिश्ते हैं। लेकिन एक परिवार है जो आत्मिक परिवार और स्वर्गीय परिवार है। और प्रभु आज सांसारिक परिवार के विषय में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो लोग सांसारिक रिश्तों के नाते किसी को अपना भाई, किसी को अपना बहन, अपनी माता, अपना पिता चुनते हैं, वे वास्तव में मेरे नहीं हैं, क्योंकि मैं संसार का नहीं हूँ, मैं स्वर्ग का हूँ। और वे कहते हैं कि स्वर्गीय रिश्ता कैसे बन सकता है। उन्होंने कहा अपने शिष्यों की ओर इशारा करते हुए, देखो ये मेरी माता है, ये मेरे पिता, यही मेरे भाई, यही मेरे बंधु है, यही मेरे सब कुछ है। मेरे प्रियो, संसार में एक परिवार में जन्म लेने के कारण बच्चा किसी का बेटा बन जाता है, किसी का भाई बन जाता है, किसी का बहन, किसी का पति, किसी का पत्नी संसार में बन जाता है, क्योंकि वह एक सांसारिक प्राणी है। लेकिन ईश्वर की नजरों में हमें ईश्वरीय परिवार बनने के लिए हमें आत्मिक परिवार में जन्म लेना है, हमें ईश्वर के परिवार में जन्म लेना है। और प्रभु ने कहा, देखो ये है मेरी माता, यह है मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा बहन। जो मेरे स्वर्गीय पिता के वचन को सुनता है, उसका पालन करता है, उसके अनुसार जिंदगी जीता है, उनकी इच्छा, उनकी मर्जी पूरी करता है, वही मेरे माता, वही मेरे पिता, वही मेरे भाई और वही मेरे बंधु हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें ईश्वरीय परिवार बनने की जरूरत है। इसीलिए प्रभु ने हमारा चुनाव किया है, इसीलिए प्रभु ने आपको जगत में से चुन लिया है ताकि आप उनके परिवार बन जाएं। और यदि हम संसार में सांसारिक रिश्तों को महत्व देते हैं तो वास्तव में हम प्रभु से कभी उनके निकट में नहीं जा पाएंगे, हम प्रभु के पीछे नहीं चल पाएंगे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमें अपना घर, अपना परिवार छोड़ दें। मेरे प्रियो, प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा हुआ है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य को खोजो। इसका मतलब उसके बाद में तुम्हें अपने
काम को, अपने परिवार को भी ढूंढना है, उनकी भी देख रेख करनी है, उनका भी सेवा सहायता मदद करना, उनको भी प्यार करना है, उनको भी सहानुभूति दिखानी है। लेकिन तुम्हारे सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर को ढूंढना, उसके राज्य की खोज करना, उसकी इच्छा पर जिंदगी जीना। इसलिए आप सारे लोग प्रभु के वचन पर चलने का पूरा प्रयत्न करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, और हमें अपने माता का, अपने पिता का, अपने पति, अपने पत्नी का भी, अपने बच्चों का भी आदर और सम्मान करना है। हमें समाज को भी लेकर के चलना है, हमें किसी का परित्याग नहीं करना है। यीशु मसीह संसार में आया, घूम घूम करके लोगों को स्वर्गीय पिता की बातें बताता रहा, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार संदेश सुनाते रहा, लेकिन उन्होंने घूम घूम करके सेवा करना नहीं छोड़ा, एक दूसरे की सहायता करना नहीं छोड़ा, एक दूसरे का मदद करना नहीं छोड़ा। इस संसार में आए हैं तो हमारे जीवन की ये प्राथमिकता है। इस संसार में हमें एक दूसरे भाई बहनों को मार्ग दिखाना है, उन्हें कह करके नहीं परंतु करके दिखाना है, जैसा हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर ने हमें करके बताया है। इसलिए याद रखना, संसार में सिर्फ हम यदि देह से पैदा हो गए तो फिर हम सांसारिक रिश्तों में जकड़े रहेंगे, लेकिन हमें यदि स्वर्गिक रिश्तों में मजबूती लाना है तो हमें आत्मिक रूप से पैदा होना है। और आत्मिक रूप से हमारा नया जन्म तभी होगा जब हम अपने पुराने आचरण को, हम अपने पुराने व्यवहार, पुराने जिंदगी को छोड़ेंगे, हम ईश्वर के वचन पर चलना आरंभ करेंगे। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इस संसार की चीज़ें हमें छोड़ती नहीं है, संसार की बातें हमें पकड़ करके जकड़ करके रखती है, और इससे हम तभी आज़ाद हो सकते हैं जब हम अपने प्रभु से मन लगाएंगे, हम अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर और सनातन कालिक परमेश्वर, सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, अनादि और आदि काल से हमारे लिए आपकी जो योजना है प्रभु, हमारे जीवन में आप अपनी इच्छा, अपनी योजना को पूरी करना। मेरे प्रभु, हमारी ज़िंदगी के सारे गलतियों और गुनाहों को माफ़ करते हुए तू एक बार फिर से हमें अपने स्वर्ग राज्य में ले चलना प्रभु, अपने इच्छा के अनुसार हमारा संचालन करना। मेरे पिता, मैं इस सांसारिक रिश्तों में उलझ करके नहीं, जिस तरह तूने शिष्यों से कहा कि कौन मेरा माता, कौन मेरा पिता, कौन मेरा भाई और मेरा बंधु है, ये लोग जो मेरे स्वर्गीय पिता की शिक्षा को सुनते हैं, उनके वचन का पालन करते हैं, वही मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बंधु हैं। मेरे प्रियो, हमें तेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को सुनना, उसे पूरा करना, उस पर चलने का सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु मैं तेरा भाई, तेरा बंधु बन सकूं प्रभु, मैं तेरा संबंधी बन सकूं। क्योंकि प्रभु, संसार में रिश्ता लगाना मनुष्यों के लिए दुखों से भरा पड़ा है, लेकिन ईश्वर जब मेरा रिश्ता तुझसे बन जाता है, जब मैं तुझसे जुड़ जाता हूँ प्रभु, तो मेरे जीवन में सारी आशीष से सारी बरकतें होती है, स्वर्गीय सुख और शांति होती है। इसलिए पिता, यदि मैं भटकूं भी तो पर भी तू जिस तरह चरवाहा अपने डंडे के सहारे अपनी भटकी हुई भेड़ों को वापस लाता है, उसी तरह अब्बा पिता, तुझे मुझ पर पूरा अधिकार है कि तू मुझे और मेरे पूरे परिवार को, जो आज वचन सुन रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को अपने लाठी, अपने डंडे के सहारे पुनः अपने स्वर्ग राज्य में लाना प्रभु, अपने उपस्थिति में सदा बनाए रखना। हे मेरे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे बीते समय में आपने हम सब की रखवाली की अब्बा पिता, सारा जीवन हम सभी लोगों के संग रहना। मेरे प्रभु, हमारी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य होने पाए पिता, कि मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक प्रभु तेरे इच्छा, तेरे मर्जी पर चल सकूं, तेरे वचन का पालन कर सकूं प्रभु। ये अधिकार आप हमें देना पिता परमेश्वर, यह अधिकार आप हमसे कभी मत छीनना प्रभु, मैं तेरे इच्छा पर जिंदगी बिता सकूं, ऐसी कृपा आप हमें देना। हम प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। सभी को जय सो। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है,
और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के